क्या नाम भैया आपका? सर गोविंद, कहाँ के रहने वाले हैं? खटौली की। तो ये बताइए क्या मामला है, कोटेदार से आपको समस्या क्या है? समस्या है सर, वो लोग राशन कम दे रहे थे 6 किलो। सर उसमें मैं जिस लिए बोला कि इतना राशन हमके क्यों कम दे रहा है, इसलिए सर मेरा कॉलर पकड़े कोटेदार और कुछ लोग मेरे को तो पकड़ के मारे। देखिए सर। अच्छा, ये जो नाक में आपको चोट लगी है कोटेदार द्वारा मारा गया है, क्या नाम है कोटेदार का आपके? रामप्रीत यादव। कहाँ के? ये ग्राम खटौली के हैं? हाँ वही खटौली है के सर। क्या नाम है उनका? रामप्रीत यादव। रामप्रीत यादव जी सर। देखिए कहीं ना कहीं दबंग किस्म के यहाँ के कोटेदार हैं, और जब एक लड़का वहाँ से उनको जानने का प्रयास करता है कि आप राशन कम क्यों दिए, इसको बेरहमी से पीटा गया है। देख सकते हैं आप कैमरे में किस तरीके से चोट लगा हुआ है। बुला के मारे वो लोग हमको। क्या हुआ? बोले कि थोड़ा इधर आओ, हम लोग थोड़ा दूर गए, वहाँ पर हमको मारे। कितने लोग मारे हैं? 2-4 लोग थे सर। कोटेदार वो सब कोटेदार के घर के रहने वाले थे? जी सर, इतना मोट बांध लिए थे कोटेदार पूरा सर। औरतें भी बोले इन लोग को मारो। अच्छा, जी सर। कितने लोग थे आप लोग वहाँ पर? वहाँ पे हम लोग सिर्फ 5 लोग थे बस। तो ये बताइए आपको कोटेदार द्वारा मारा गया और आपने कहीं सूचना दिया कि नहीं किसी अधिकारी के पास? हम लोग सर प्रधान के पास आए, हम हमारे प्रधान ही है ना। क्या ग्राम प्रधान क्या कह रहे हैं अभी? बोल रहे हैं कि देखो तुम लोग उस पर करो ऑब्जेक्शन। प्रधान भी आए। तो क्या कोटेदार राशन कम देता था? जी सर। कितना? मतलब जैसे 5 यूनिट है सर, तो उस पर एक किलो काट देते हैं वो लोग। पूरे ग्राम सभा की यही समस्या है? जी सर। थोड़ा यहाँ पर और कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं, क्या नाम है आपका? चनौती। क्या समस्या है आपको? यही है कि राशन काट लेते हैं। क्या नाम है कोटेदार का? फरीद। फरीद नाम है। हाँ। तो राशन काटते हैं और कहीं ना कहीं आपके गांव का ही एक लड़का जब इस पे प्रश्न किया तो वो लोग उस लड़के को मारने लगे। हाँ। आप लोग उस वक्त कहाँ पर थे? हम लोग घर पे न वहाँ नहीं थे। तो सूचना आप लोगों को कैसे मिली? यही लड़का है कि क्या बताया। चाहते हैं कोटेदार के खिलाफ आप? हाँ हाँ क्या कार्रवाई चाहते हैं? हाँ नहीं मिलना चाहिए। क्या? कोटा वहाँ से उठा दो, कोटा उनको नहीं मिलाना उठा चाहिए? दो कोटा। वहाँ हम लोग जाएंगे नहीं राशन आने, नहीं जाएंगे। हम लोग कोटा आने ना जाब। ग्राम प्रधान आपके कौन है? चंद्रशेखर प्रधान हूँ। चंद्रशेखर प्रधान। क्या प्रधान आपके कुछ नहीं कह रहे हैं? काहे न कहा था मैं? क्या कह रहे हैं? प्रधान कहा था मैं कि खिलाफ करा। अच्छा, हाँ, तो अभी तक आप लोगों ने कहीं सूचना दिया कि नहीं इस मामले में? अब वही सूचना कहाँ दी? आज ये लड़ाई लड़ल जाता है। अच्छा, यहाँ पर आप लोग पंचायत भवन पे इतने भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं। हाँ, हाँ। क्या चाहते हैं? यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? हम लोगन वहीं से नाम जा बड़ा सामान है। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, थोड़ा गांव के व्यक्ति हैं। अच्छा आइए, क्या नाम है? खड़ी हो जाइए। क्या नाम है आप? साहब चमेली नाम है। किस ग्राम सभा निवासी है? खटौली। तो ये बताए कोटेदार द्वारा उस लड़का था, तो आप लोग वहाँ पर थे? हाँ हाँ साहब, हम राशन लेने गए लाली 7 बजे गए लाली, बैठल फिर लड़का से सड़की पाके भीड़ गई ना, आराम पर बाँस उठौना और उनका भाई का लड़का इनका कालर पकड़ के मारे लगा। हाँ सब छड़ावे पूरा माना ही जुट गए ना, उनके घर का पूरा मरद रहना है, छड़ावल उड़ावल गए, नारी में मार ढकेल ले गई ना। किस बात को लेकर वो मारने लगे? क्या लड़का क्या बोला था? रास्ता मेरा नंबर आ गया मुझे दो। वो लड़का बोला कि मेरा नंबर आ गया मुझे दो। वो बोला साले रुक। लड़का बोला मैं क्यों रुकूं, मैं सवेरे से बैठा हूँ। बस इतने में लगा मार रही उसको, और 5 किलो काट भी ले रहा बार बार, और गाली देता गंदी कहता है कि मैं लाड़ ले औरतों को गाली देता है, मेरी झाट पार लेगी। ये कोई अच्छी बात है? वहाँ से कोटा उठना चाहिए। ये बताइए लगभग आपके कोटेदार कितने दिनों से राशन काट रहे हैं? अरे वो तो जैसे लॉकडाउन लगा जब से काट रहे हैं। तो इस मामले को लेकर आप लोगों ने कहीं शिकायत नहीं की? वो लोग बोले कि प्रधान लोग बोले कि 1 किलो काटो। सर 1 किलो में 5 किलो काट रहे हैं। वो प्रधान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि 1 किलो राशन काटिए। हाँ प्रधान के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और हमने प्रधान से पूछा है, प्रधान कह रहे हैं हमसे उनसे मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, प्रधान कह रहे थे कि ऐसी कोई बात नहीं। हाँ ऐसी कोई बात नहीं है। क्या चाहते हैं फिर आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि वहाँ से कोटा हट जाए, क्योंकि वो मारते बहुत गंदी गाली देते हैं। इसीलिए जनता से उबिया गए, जनता से उबिया गई। जो बच्चा पाते हैं वो बच्चा को मारते हैं, जो बच्चा पाते हैं गाली देते हैं। जनता वहाँ से कोटा हटाई चाहिए, हटाई चाहिए। हाँ हम लोग विधवा है, लेकिन हम लोग को पेलर दिखाते हैं, अंडा दिखाते हैं, कोई बात यही। अब सुबह दिखाना है, सुबह 6 बजे से बैठल सुबह 6 बजे बैठल 9 बजे आई है। क्या कह रहे थे? हमारा फलान चीन ले लो। ये कोई बात हुई सर? ये कोई बात हुई? हम औरतें हैं तो हम जाते हैं राशन लेने, कि उनका फलान चीन लेने जाते हैं? हम लोग किस तरीके से एक मनबढ़ कोटेदार द्वारा महिलाओं को अश्लील बातें कही जाती है और ऐसी हरकत की जाती है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये समाज में गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। इस तरीके से दबंग कोटेदार को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर आप लोग, मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि जितनी भीड़ है यहाँ पर, जितने लोग इकट्ठा हुए हैं वो उनको दिखाए, और देख सकते हैं कहीं ना कहीं ये पूरे परेशान और पीड़ित महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं। और एक लड़के द्वारा जब सवाल किया गया कि आप राशन कम क्यों देते हैं, तो उसको बेरहमी से पीटा गया। और थोड़ा यहाँ पर और कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? संगीता। तो ये बताइए, जब उस लड़के को मार रहे थे तो आप थी वहाँ? आप मैं रही थी वहाँ पर। अभी जो है मेरा कारट उठाकर फेंक दिया था, कहा मेरा झाट उठा लेना तुम आकर अभी। अब बस इसी पे लड़का मेरा बोला गालियाँ क्यों देते हैं, मेरी माँ है। अभी उसको गालियाँ मत देना। बस दौड़ के वो कॉलर पकड़ लिया, तब वो जो कोटेदार हैं वो अभी पकड़ लिया, बाँस उठाकर कड़िया मारने लगते हैं। ग्राम प्रधान आपके कहाँ पर?
प्रधान आप प्रधान हमारे यहाँ का है, कुटौली कहाँ पर है वो इसमें? यही आइए थोड़ा हम इनके ग्राम प्रधान से बात करना चाहेंगे। प्रधान का परिचय जानना चाहेंगे। चंद्रशेखर सिंह नाम है मेरा, इस समय वर्तमान प्रधान हूँ ग्राम कुटौली का। ये बताइए यहाँ पर जो महिलाएं इकट्ठा हुई हैं ग्राम सभा के कोटेदार को लेकर के, कोटेदार द्वारा एक लड़के को मारा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? या सही हुआ है या गलत हुआ है? नहीं, ये तो गलत है, किसी को मारना गलत है। तो क्यों मारा गया फिर? एक बांटते नहीं है, बुला के जो है पब्लिक को 1 घंटा 2 घंटा बांटेंगे, उसके बाद बंद कर देते हैं। यही महिलाओं द्वारा बताया जा रहा है कि कोटेदार को शायद आप कहे थे कि 1 किलो कम करके राशन दे। नहीं, मैं नहीं कहता, उनसे फ़ोन कर। तो यही बताया गया। नहीं, गलत बताएं। कोटेदार से मैं पूछा, कहा नहीं मैंने आपका नाम नहीं लिया है। और यही महिलाओं द्वारा कहा जा रहा है कि लॉकडाउन से कोटेदार राशन कम दे रहे हैं, इस पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं, कई बार मैं कहा तो बोले कि ऊपर देना पड़ता है हमको। अच्छा, ऊपर अब कौन लेता है हमको क्या मालूम है। हमसे यही कहते हैं कि ऊपर लेता है, हर जगह कटता है, कटौती हर गांव में कटती है। बताइए यहाँ पर पंचायत भवन पर सारी महिलाएं और गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं, इस पर आप क्या इन लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे? क्या कार्रवाई हो कि अब हम तो यही इंस्पेक्टर साहब से कहेंगे वहाँ से दुकान हटाई जाए, किसी दूसरे को अलर्ट किया जाए। क्या सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय यहाँ पर उपस्थित है? बगल में बैठे हैं, कुछ लोगों का बयान ले रहे हैं। वो खुद पब्लिक बता रही है कि हमारा कितने का कार्ड है, कितना हमको राशन मिलता है। इंस्पेक्टर साहब हैं, बयान ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए सप्लाई इंस्पेक्टर महोदय मौजूद है, थोड़ा हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। सर आपका परिचय? मनोज सिंह, सप्लाई इंस्पेक्टर मिर्जापुर। सर ये बताइए कोटेदार द्वारा इस तरीके से गलत बर्ताव किया गया ग्रामीणों के साथ, फिर आप इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी तक? एसडीएम साहब हमको दूरभाष से निर्देशित किए कि वहाँ पे कोटेदार और ग्राम के किसी व्यक्ति के द्वारा लड़ाई झगड़ा हो गया है। एक मिनट इनसे इनकी बात का जवाब दें कि आपकी, तो मौका दीजिए हमको, इनकी बात कर दें, फिर आप कहिए आपकी बात कभी देंगे। हम पूरा समय दे रहे हैं। उचित कार्रवाई क्या हो रही है? उचित कार्रवाई में एसडीएम साहब के निर्देश से मैं गांव में आया हूं। यहां पे जो कार्ड धारक हैं, जिनका राशन कार्ड है, उनके वितरण की मैं जांच कर रहा हूं। जहां तक उनके द्वारा जो अभद्रता की गई है, मारपीट किया गया है, उसके लिए उन लोगों के द्वारा थाने पे रिपोर्ट की गई है, उसके लिए थाने से कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो वितरण की शिकायत है, उसकी जाँच करके मैं रिपोर्ट आज उप जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित कर दूंगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई जाएगी। सर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं कि कोटेदार द्वारा कहा जाता है कि 1 किलो राशन कटौती के पीछे इसके ऊपर अधिकारियों का हाथ है, इस पर क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। अब कोई फंसेगा, कुछ कहेगा, कौन क्या कह रहा है वो हम नहीं जानते हैं। एक मिनट, जस्ट ए मिनट प्लीज़। अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिली है तो उसकी मैंने नियमानुसार जाँच की है और कड़ी कार्रवाई प्रक्रिया में लाई गई है। मिर्ज़ापुर में पिछले वर्ष के अंदर 2 FIR हुआ है, 50,000 रुपये प्रतिभूत की धनराशि जब्त हुई है, कुछ दुकानें निलंबित हुई हैं, निरस्त हुई हैं। तो जब कोई शिकायत मिलती है तो उसकी गहन जांच की जाती है और उनके द्वारा जो भी अनियमितता की जाती है उसके क्रम में उसके अनुरूप उनको उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा डीएम साहब के अनुमोदन से दंडित किया जाता है। सर ग्राम सभा के जितने भी लोग यहाँ पर हैं, क्या उनकी मांगे पूरी की जाएगी? इन लोगों का कहना है कि कोटेदार इनका कोटा निरस्त किया जाए। हम कहते हैं नो डाउट, अगर कोटेदार जो मैं बयान ले रहा हूँ, बयान जो है उनके विपक्ष में आते हैं, उनके द्वारा वितरण में अगर अनियमितता की गई है तो निसंदेह कड़ी कार्रवाई प्रक्रिया में उच्चाधिकारियों द्वारा लाई जाएगी। क्या आप उस लड़के से मिले जिसको चोट लगी है? नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई, चूँकि जब हम आए थे उसके बहुत पहले लड़ाई झगड़ा हो चुका था, इसलिए हमारी उनसे मुलाकात नहीं हुई है। कोटेदार द्वारा जो पीटा गया बच्चे को, उस पर बच्चा बता रहा है कि हमको पूछने पर मारा गया है, तो कोटेदार को मारने का परमिशन कौन देता है? किसी को मारने का कोई परमिशन थोड़ा देता है, वो लड़ाई झगड़ा आ रहा है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। झगड़ा नहीं हुआ, वहाँ बच्चे को मारा गया है। जनता इकट्ठा होने के बाद भी, इतना अभद्रता होने के बाद भी, क्या आपको लगता है कि कोटेदार से बयान लेना आपका उचित है? हम कहाँ कोटेदार से बयान ले रहे हैं, हम तो कार्डधारकों से बयान ले रहे हैं। क्या कहा है? अभी आपने सीधे सीधे क्या कहा है बताइए, हमारे पास है, बताइए क्या कहा? हाँ कोटेदार से बयान लिया जाएगा। नहीं भाई, कोटेदार से हम क्यों बयान लेंगे? ना मैंने ये बोला, आप गजब बोल रहे हैं। अरे क्या आप दिखाएंगे? यहाँ इतने लोग ये खड़े हैं आपके साथी, ये नहीं बता रहे हैं, आप वीडियो क्या दिखाएंगे? हमने बोला ही नहीं है। जनता के बयान की बात, मैं कार्डधारकों के बयान की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? उसको मैं ले रहा हूँ। अब अगर आप लोग थोड़ा समय दे तो मैं और ले लूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप।